इंग्लिश का ये आपका दूसरी क्लास है एंड यू विल फील वेरी नाइस। हम आपको सिखा दें के साथ साथ क्वेश्चन भी आपका जो एसएससी सीजीएल का है, जो एसएससी का है, जो एनडीए पूछा जाता है, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे विथ कॉन्सेप्ट। आपको एक जरा से कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस आप उसको मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से देखते चलो। देखो मैंने आपको नाउन समझाया था कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। बोलो हाँ कि ना? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और इसको हम लोग दो तरीका से रखते हैं। एक हो गया आपका काउंटेबल। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। क्या होता है? गिनना। एबल मतलब जो सक्षम है, तो जिसे हम गिनने में सक्षम है उसे हम कहेंगे काउंटेबल, और जिसे नहीं गिन पाएंगे उसे कहेंगे अनकाउंटेबल। बोलो हाँ कि ना? शुरुआती दौर में मैंने बताया था जो ये सब वर्ड है वो अननेसेसरी वर्ड है और इसे एफिक्स कहते हैं। एफिक्स वाज टू टाइप्स, सफिक्स एंड द प्रेफिक्स। यस और नॉट? कोई दिक्कत है यहां पर? तो बात समझिए, काउंटेबल में क्या क्या था हमारा? सबसे पहले प्रॉपर नाउन था। बोलो हाँ कि ना? प्रॉपर नाउन था, है ना। उसके बाद आपका कॉमन था, उसके बाद कलेक्टिव था कि नहीं था? है ना। अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते। किसे नहीं गिन सकते भाई? मटेरियल को नहीं गिन सकते, नाप और तौल सकते हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट्स को हम लोग नहीं गिन सकते, इन्हें महसूस कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहां पर? तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट जो होगा वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? बात समझ में आ रही नहीं? प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। समझ में आ रही नहीं? अगर यदि मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूं, ठीक है, ये देखो, ये है क्या हमारा अर्थ, है कि नहीं अर्थ? और अर्थ के ऊपर ये हमारा क्या? एटमॉस्फेयर। क्या है जी? सारे बोलो। समझना है, ठीक है, कि नाउन कहते के नाउन वो भी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर हो गया। यहां पर हमारे क्या है बाबू लोग? कुछ हमारे यहां पर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और कॉन्टिनेंट कुछ हमारे इस प्रकार से हैं, ठीक। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी वगैरह वगैरह। बोलो हाँ कि ना? ये सब क्या है? ये सब रॉक्स है। ये सब क्या है? रॉक्स है। तो इसे हम लोग ज्योग्राफी में लिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथ। यानी पत्थर का है दूसरा नाम स्टोन, स्टोन से रॉक, और रॉक से फिर क्या हुआ? लिथ। क्या हुआ? लिथ। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर। यानी हम लोग इस पर रहते कि नहीं रहते हैं? हाँ कि ना? समझिएगा, ठीक। ये हमारा है पानी। ये चारों तरफ क्या है? पानी। पानी कैसे बना? हाइड्रोजन से। तो क्या हो गया आपका? हाइड्रोस्फीयर। क्या हो गया आपका? हाइड्रोस्फीयर। बोलो हाँ कि ना? अब इसके बाद आप देखिए, ये हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और गैसेस से भरा हुआ ये क्षेत्र। बोलिए हाँ कि ना? जो हमारा यहां पर सबसे अपर पार्ट हमारा ओजोन लेयर हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब आप एक चीज बताइए, यहां पर हमारे ये एटम्स मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत यहां पर? एक बात बताइए, जब मैं ये सब चीज लिख रहा हूं, मैं कहने के लिए तो लिख सकता हूं पूरी दुनिया, लेकिन इन पूरी दुनिया में तो हम है ना। तो अगर मैं दुनिया बोलूं तो खास नहीं है, लेकिन अगर बोलेंगे एटमॉस्फेयर तो ये खास हुआ। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूं एटमॉस्फेयर में क्या, तो नाइट्रोजन गैस, ये खास हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये खास हुआ। ऑक्सीजन यहां पर खास हुआ। बोलो हाँ कि ना? आसमान, मैंने इन सभी इन्वायरमेंट में हमारे क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, पंछी होते। बोलो हाँ कि ना? ये हमारे लिए खास हुआ। पंछी खास नहीं हुआ। बर्ड्स आर द कॉमन नाउन। यस और नॉट? लेकिन अगर मैं तुझे कहूं ईगल, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? और अगर ईगल को भी देखेंगे तो ये भी क्या? ग्रुप ऑफ द ईगल। लेकिन अगर हम कहेंगे वो काला वाला, वो लाल वाला, अब नाम क्या है तुम ही समझो, और हम भी नहीं जानते ना, हमने उसका नाम रखा है। बोलो हाँ कि ना? अगर हम कहेंगे देखो कितने सारे पैरोट हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये पैरोट्स जो हैं हमारे, अब इनमें से कहेंगे वो पैरोट मेरी है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ भी नाम ले लो, कुछ भी नाम होता है ना, स्वीट सा नाम बताओ पैरोट को जो लोग रख देता है। मिठू, या वेरी द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ द पैरोट इन द इंडिया, यूनिवर्सल नेम है ये। बोलो हाँ कि ना? तो मिठू, है ना? तो मिठू क्या है? तोता हुआ। बोलो हाँ कि ना? समझ रहा कि नहीं? तो ये खास हो गया। क्या हो गया? ये खास हो गया। आप देखिए ये हमारा पूरा कॉन्टिनेंट है कि नहीं? जब मैं आपको खास का नाम लूं, सुन लो मेरी बात, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन खास का, है ना? तो बोलो यहां कॉन्टिनेंट खास है कि नहीं है? हाँ कि ना? कॉन्टिनेंट, अगर हम कहेंगे एशिया, खास हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं कहूं अंटार्कटिका, खास होगा कि नहीं होगा? अफ्रीका, खास है कि नहीं? अगर इस कॉन्टिनेंट के माध्यम से अगर हम यहां फिर कहेंगे सी,
है कि नहीं है? सी ओशियन, खास है कि नहीं है? या से कोई हो सकता है क्या? नहीं। अब इनमें से कुछ फेमस चीजें हो जाती है। फेमस जैसे क्या हो जाएगी? जैसे अभी वर्ल्ड लेवल पर फेमस क्या हो गई? अयोध्या। क्या हो गया? अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर। बोलिए हाँ कि ना? ये आपका खास हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे कि नहीं? आपका जब मैंने नाम रखा, जब आप जन्म लिए थे तो आप क्या थे? मात्र एक इन्फेंट थे, किड थे किसी भी मां बाप का। बोलो हाँ कि ना? आपका शरीर का किसी ने नाम धर दिया भाई कि आप आयुष है, आप सुप्रिया है, तो आप खास हो गए। आप क्या हो गए? खास हो गए। तो यहां पर हम लोग अपना भी, अगर हम लोग जैसे मेरा नाम क्या है? रॉबिन, तो ये हम, मेरा नाम क्या हो गया? ये खास हो गया। आयुष, ये नाम क्या हो गया आपका? खास हो गया। बोलो हाँ कि ना? कोई समस्या यहां पर? समझ पा रहे हो? तो इन सब तरीके से हम लोग इस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। जो खास होता है उसे हम लोग नाम रख देते हैं। अगर हम बात करें एनिमल का, किसका बात करें? एनिमल, है ना? तो एनिमल में हम क्या बोलेंगे? टाइगर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टाइगर। आप मुझे बताइए कि ये टाइगर जो है, ये आपका प्रॉपर नाउन है? मैं आपको डॉग लिख देता हूं, देखो डॉग है, ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? जानवर का नाम है ना, है कि नहीं भाई? ये आपका प्रॉपर नाउन है ही नहीं, क्योंकि है भी और नहीं भी है ना? हम कहेंगे हट गधा कहीं का। अब गधा तो हम कर दिए, तो क्या ओरिजिनल में ये गधा है? उल्लू। समझ कि नहीं? क्या उल्लू? नहीं, हम इन्हें क्रेडिट दे रहे कि आपका जो कृत्य है, जिनसे हम धन्य हो बैठे, इसीलिए हम आपको उच्चारण बस कहें गधा और आपको कहें उल्लू। ब्लॉक ना, अच्छा अजीब हाल है। मेरे सबसे अधिक कोऑपरेटिव को मैं उल्लू और गधा कर, वाओ, बट लव यू टू मच। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हटो। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? टाइगर, मैंने टाइगर कहा, क्या वो बाघ है? अगर मैं कहूं टाइगर सराफ, हाँ कि ना? समझ रहे कि नहीं? हम कहे वाह क्या टाइगर दिख रहा है, तो ये इंसान है। इसका हम नाम चेंज कर अकॉर्डिंग टू दियर ऑन फिजिकल बॉडीज एज वेल एज कैरेक्टर। हमने इसको कहा ये तो शेर है, शेर लड़ जाएगा, ये भिड़ जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग इसके चीजों को करते हैं। समझ आ रहे कि नहीं? तो इन सब चीज समझ आ गया? सब कोई दिक्कत है यहां पर? आगे बढ़े। अब देखो, नाउन को हम लोग बहुत सारे रूपों में हम लोग डिवाइडेड करते हैं। नाउन बनाते, यानी प्रॉपर नाउन को बनाते कैसे हैं, इसके लिए कुछ खास ट्रिक होता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये समझ आया? बोलो कोई दिक्कत? चलो ठीक है। देखो, प्रॉपर नाउन को क्या नहीं चाहिए? प्रॉपर नाउन को क्या नहीं चाहिए? प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे, ध्यान दो, प्रॉपर नाउन याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं अब, ठीक है? प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। यस और नॉट? और ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो। और ये हमेशा शुरुआत में ही स्टार्ट होगा। जैसे मैंने लिखा क्या? रॉबिन। एक और क्या नाम लिखा? व्हाट्स योर नेम? रोशन। ये मैंने लिखा रोशन। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये गलत हुआ और ये बोले हाँ कि ना? समझ पा रहे कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन के सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या इस्तेमाल करेगा भाई? कैपिटल। क्या स्टार्ट करेगा? कैपिटल। प्रॉपर नाउन में क्या नहीं चाहिए? तो आर्टिकल प्रॉपर नाउन को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी ये एन और द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। राइटिंग समझ में आ रहा है? मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, यस नॉट? उसके बाद क्या कहता है? इसके लिए कुछ खास पद्धति होती है। जब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? जब स्टार्ट, क्या इसमें आर्टिकल चाहिए? इसमें आर्टिकल चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या इस तरीके से हम इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं? अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखूं कुछ एग्जाम्पल, देखिएगा, रोशन इज अ गुड बॉय। रोशन इज अ गुड बॉय, ठीक है? द रोशन इज गुड बॉय।
क्वेश्चन है आपका, आप बताइए कौन सा सही होगा? फोर्थ वन होगा ना? क्यों होगा? इसमें कोई दिक्कत है? प्रॉपर नाउन क्या बोला? कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, यानी कि ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर, आयुष बाबू ध्यान देना, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह भी गलत हुआ। और अगर यहां पर सही है तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब गलत है, बोलो हाँ कि ना? तो पूरा फाइनल किसका हाथ गोड़ सही है बाबू लोग? देखो ये समझ में आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, धनबाद इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, ठीक है? हाँ नहीं बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है? द धनबाद इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, कोई दिक्कत? इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, बोलिए कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? हाँ? कहां द चारों में है? अच्छा अच्छा, यहां पर है। ओ माय गॉड, तुम सही हो अपनी जगह पर, फिर भी बताओ मैडम। यानी ये सही है और थर्ड सही है, बिल्कुल ये दोनों सही है। क्या बोला? प्रॉपर नाउन, एक तो सब तो कैपिटल से ही स्टार्ट है, बोला हाँ कि ना? ऊपर से क्या बोला कि इसमें से हम लोग जो है वो दा का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? दा का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, एकदम जवाब नहीं उसका, सारा सेट क्लियर करवा देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो पहले कम से कम थ्योरी तो थोड़ा बेसिक तौर पर खत्म हो जाए। तो अब बताइए, एक लड़के ने कहा देखो ये जो द लगा है ना, ये इसके लिए नहीं लगा है, ये अलग दुनिया है, ये इसका अलग दुनिया है। क्या है इसका दुनिया? आपने सुपरलेटिव का नाम सुना होगा, डिग्री पढ़े होंगे आप, डिग्री जानते होंगे। सुपरलेटिव नहीं होता है ना? जैसे अगर मैं यहां लिखो टॉल, क्या लिखो बाबू लोग? टॉल। इसका क्या होगा? टॉलर। क्या हो जाएगा? टॉलर। और इसका क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। क्या होगा? टॉलेस्ट। बोलो हाँ कि ना? मैं यहां लिखूं यंग, क्या लिखूं? यंग। यहां मैं लिखूं यंगर, क्या लिखूंगा? यंगर। यहां क्या हो जाएगा? यंगेस्ट। होगा कि नहीं होगा? है ना? अगर मैं यहां लिखूं क्या लिखेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे बाबू लोग? सुपरलेटिव डिग्री। सारे बोलो सुपरलेटिव डिग्री। ये तुलना किया कि ये इससे बढ़िया, इससे ये सबसे बढ़िया। और हमेशा सुपरलेटिव में द लगता ही लगता है। जब मैं आप लोग को आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना पर्सनली, वहां सारी बात आपको समझ में क्लियर आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या यहां नहीं आया? सुपरलेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? द। तो इधर वाले दा का जहां बेस्ट लगा रहे हो, अगर उसमें दाल लिखा हुआ है तो अब इस चिंता करने वाली कोई विषय नहीं है। कोई दिक्कत यहां पर? मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। पंजाब है ना, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। द पंजाब इज द बेस्ट। वाराणसी इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। द वाराणसी इज द बेस्ट।
इज द बेस्ट। ओह आई एम फाइन, मुझे होश नहीं रहा। चलो हो गया, बता बाबू लोग कौन सा सही होगा कौन सा गलत। यानी कि या आपका ये सही हुआ